जैसे कि मैंने कहा कि आयुष अंत के प्रोडक्ट को समझना इज वेरी इजी। प्रोडक्ट के नाम को जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसके काम के बारे में आपको उसकी बेसिक आइडिया लग जाती है। तो यहाँ पे रेस्पो केयर, तो रेस्पो केयर कहाँ मतलब क्या है, कहाँ पे ये काम करेगा? तो रेस्पो केयर मतलब आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखना, ये है रेस्पो केयर का काम। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है? तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, कि सर्दी जुकाम हो जाता है। बच्चों में अक्सर आजकल देखोगे तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। इसके बाद साइनस की प्रॉब्लम होती है, नाक जिसमें आपके दर्द करने लगता है, साइनस के एरिया के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, लैरिंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है, फ्लू की प्रॉब्लम है। अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा इन डिटेल जाऊँ तो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, कि जैसे कि आपकी एयरवेज जो होती है, श्वास नलिकाएं होती है, उसमें आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। न्यूमोनिया की प्रॉब्लम, इसके बारे में तो अभी सब लोगों ने सुना होगा कि न्यूमोनिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, लंग्स के अंदर जो जो छोटे छोटे एयरवेज होते हैं तो उनमें थोड़े से इन्फेक्शन हो जाना। ब्रोंकियालाइटिस की प्रॉब्लम, जो असल में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 2 साल 1 साल होती है, इन बच्चों में ये ब्रोंकियालाइटिस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी के पेशेंट है, तो लंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है टीबी का, तो टीबी के पेशेंट। तो ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज प्रॉब्लम है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड आपको रोज़ाना आप इसको महसूस करते हो, रोज़ाना आप इसको फील करते हो। तो यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी करने के लिए, और ये जो भी प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन में एज ए ट्रीटमेंट बेस और एज ए प्रिकॉशन बेस, मतलब ये प्रॉब्लम आपको ना हो, और अगर हो चुकी है तो उसके बाद भी आप जो है ये आयुष अंत के प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारा जो रेस्पो केयर है बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है और इसके बेनिफिट्स हम देखेंगे। पहला इसके अंदर है दशमूलकौद, पहला इसके अंदर है दशमूलकौद, जो बेसिकली कफ, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, या आपके जो फेफड़े कमजोर होते हैं जिसकी वजह से आप सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको ये मदद करता है। इसी के साथ कनकारी है जो बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट आपको देती है, तो सही तरीके से आप ऑक्सीजन को ले सको, सही तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सको। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म चलता है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है कनकारी मदद करता है। देन है गिलोय, गिलोय जो है बेसिकली आपके लंग्स के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके लंग के रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत रखने के लिए आपको गिलोय यहाँ पे मदद करता है। तो आपने गिलोय जो है कोविड के कंडीशन में आपने बहुत बार सुना होगा कि गिलोय जो है जिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, उनके जो फेफड़े जिनके कमज़ोर है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे जो है ये मदद करता है। इसके बाद है वसाखा, वसाखा जो बेसिकली इन्फेक्शन आपको जो होता है उसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे वसाखा जो है मदद करता है। तो वसाखा बेसिकली जिसको आपकी इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, मतलब ट्रीट करना ये कंडीशन है कि ट्रीटमेंट मतलब पूरी तरीके से इन्फेक्शन को खत्म कर देना, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देना। तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आपको यहाँ पे वसाखा मदद करता है। इसके बाद है तुलसी, तुलसी जो है हमने बहुत बार यूज़ की है खाने में, हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है। तो तुलसी का बेसिकली काम क्या है कि जो भी सर्दी जुकाम की वजह से आपको हेडेक होता है, तो ये जो हेडेक ना हो इसके लिए तुलसी आपकी मदद करती है। पीपली, पीपली बेसिकली कोल्ड कंडीशन में आपने देखा होगा कि जैसे कोल्ड कंडीशन हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होती है तो कितना ज़्यादा आपको कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो जाता है, सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको होती है, तो इस सारे कंडीशन में आपको ये मदद करता है। तो इसके बाद है साउंड, इसके अंदर है साउंड मतलब जिंजर जिसको हम बोलते हैं। जिंजर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिंजर क्या करता है, सिम्टम्स को मिनिमाइज करता है। तो आपके जो भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि एकदम से नाक चौकअप हो जाना, नाक से पानी बहना, देन बहुत ज़्यादा नाक में दर्द होना, छींके बहुत ज़्यादा आना, ये जो सिम्टम्स आपको होते हैं उसको कम करने के लिए सॉल्ट मदद करता है। और इसके बाद है काली मिर्च,
तो काली मिर्च जो है वो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी दिखाती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जब भी कोई कफ फॉर्म होता है, जब भी कोई बलगम फॉर्म होता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो एक प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो है आपका एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी की। एक्सपेल आउट करना है आपको जो भी म्यूकस, गंदा बलगम, आपके कफ जो भी आपके फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जम रहा है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए बेसिकली रेस्पोकेयर मदद करता है। इसके सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर किसी को कफ है, किसी को अस्थमा है, किसी के फेफड़े बहुत कमज़ोर है, तो उनके लिए आप दे सकते हो। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इन लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उनको आप दे सकते हो। जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वाला जॉब करते हैं उनके लिए आप ये दे सकते हो। इसके बाद जो लोग अभी कोविड के पेशेंट्स हैं, कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जिनकी वैक्सीनेशन लग चुकी है, आप उनको ये दे सकते हो। जिनको एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा म्यूकस कफ बन जाता है या उनको जल्दी से एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो इन लोगों को भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। आपके म्यूकस में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको भी कम करने के लिए आपको ये मदद करता है। तो बेसिकली सभी रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सब कंडीशन में जो है आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब आपके सामने रेस्पोकेयर ही आएगा, तो उस वे में आप इसको यूज़ कीजिए। इसको आपको यूज़ करना है कम से कम 2 से 3 कैप्सूल प्रिकॉशन बेसिस पे, और अगर आप किसी को पेशेंट्स में दे रहे हो, किसी इन्फेक्शन में दे रहे हो, तो 4 से 6 कैप्सूल तक आप डोज को बढ़ा सकते हो, डोज को डबल कर सकते हो। तो बेसिकली 2 से 3 देना है और कंडीशंस में आपको इस डोज को डबल करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल सके और इसके बेनिफिट्स जो है वो आप उठा सको। सो रेस्पोकेयर जो है 12 से 14 साल के बाद आप शुरू कर सकते हो जनरली। तो बहुत ही आसान सप्लीमेंट है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप अभी प्रिकॉशन बेसिस पे लेना चाहते हो तो 2 कैप्सूल से शुरुआत कीजिए, सुबह एक, शाम को एक, खाना खाने के बाद आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोडक्ट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। तो पर्सनल केसेस मत पूछिए, प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए। इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप सारे कंडीशंस में दे सकते हो। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में एंड डायलिसिस में देने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जो जनरलाइज सभी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो बाकी इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। डायबिटीज़ में दे सकते हो, थायराइड में दे सकते हो, और कोई स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 साल के बाद आप दे सकते हो, लंग इन्फेक्शन में दे सकते हो। यस, कम से कम आपको 3 महीने तक लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 साल रेगुलरली भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्रोनिक एक्यूट कंडीशन दोनों कंडीशंस में दे सकते हो। रेस्पोकेयर के साथ आप नोनी को ऐड कर सकते हो, टॉक्सिन को ऐड कर सकते हो, सिबक्टोन को ऐड कर सकते हो। थायराइड पेशेंट्स को भी दे सकते हो, क्योंकि थायराइड लोगों में देखो, आपने देखा होगा कि उनका गला जल्दी से बैठ सकता है, गले में खराश उनको बहुत होती है, तो उनको भी दे सकते हो। नेसल कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। यस, जिस अगर आपको कोई धूल मिट्टी की एलर्जी है, कफ बन जाता है, तो उसके लिए भी आप दे सकते हो। कोई भी क्रोनिक कंडीशन है तो आप दिन में 6 कैप्सूल दीजिए। अदरवाइज आप 2 से 3 कैप्सूल के साथ बेसिकली शुरू कर सकते हो। जैसे कि कोविड की कंडीशन है, न्यूमोनिया की कंडीशन है, या सीवियर अस्थमा आपको है, या लंग इन्फेक्शन हो चुका है, टीबी पेशेंट है, न्यूमोनिया के पेशेंट है, उसमें आप 6 कैप्सूल दीजिए। सुबह सुबह उठते ही सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको सुबह टाइम एम्प्टी स्टमक लोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइनाइटिस के लिए भी दे सकते हो।
4 कैप्सूल दे दीजिए आप। हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट्स में दे सकते हो। यस, नो, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, मतलब नॉर्मल है। सुबह उठते ही अगर छींकें आती है तो एकदम से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रात का ठंडा टेम्परेचर, सुबह का गर्म, तो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा हो रहा है तो इट इज नॉर्मल, तो इसमें कोई से प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ले सकते हो अगर आपको कोई आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, एलर्जी हो रही है आपको अगर किसी चीज की, तो ये हो सकता है। यस, आप आपकी एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हो। इसकी कोई है, तो इसके कोई भी जो है साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हो कम से कम 3 महीने, यस, खाना खाने के बाद। ऐसे कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैम खाना खाने के बाद ही लेना है, खाने के पहले ले लिया आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेन एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन गिव, बिकॉज आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है सारे, तो थोड़े गर्म होते हैं, इसलिए खाने के बाद बोला जाता है लेने के लिए, राइट। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, एनी कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा प्रोडक्ट गर्म लग रहा है तो आप इसके साथ आंवला एलोवेरा कंबाइन कर सकते हो। बाईपास अगर हुई है तो भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।